तो जैसा कि आपने तुगलक डायनेस्टीज़ के बारे में देखा, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि तुगलक डायनेस्टी क्या, किस तरह से, तैमूर कौन था। देखिए, तुगलक डायनेस्टी का जो अ, अंतिम शासक जिसको कहा जाएगा वो नसीरुद्दीन था, है ना। और फिरोज़ शाह की मृत्यु के बाद तो वही, सॉरी, फिरोज़ शाह के डेथ के बाद कोई योग्य शासक बचा ही नहीं था, है ना। इसके कारण सभी शासक जो थे, उसके उत्तराधिकारी जो थे, वो पूरी तरह से अनकेपेबल थे, अयोग्य थे। इसके कारण सल्तनत थोड़ी सी सिमट गई थी उसकी। तो जब ये सल्तनत सिमट गई तो इस वंश का जो अंतिम शासक कोई रहा, छोटा सा नसीरुद्दीन, है ना, नाम है उसका। और इसके शासनकाल में मंगोल से के शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये जो अमीर था शासक वहाँ का था मंगोल का तैमूर लंग, है ना। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को आक्रमण करके दिल्ली पहुंचा। वो 1398 की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पर कत्लेआम किया, लूटा सब लोगों को, 1 साल तक लूटता रहा और 1399 में ये अपने देश वापस लौट गया। उसके बाद अब हम सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। ये 1414 से लगाकर 1451 एनोडामेंट्स तक रही, 1414 से 1451 तक। अब खिज़्र खां को, ये जो है, खिज़्र खां was a local governor. He called himself as the viceroy of Taimur and found the Delhi and its surrounding region for a short time. ठीक है। अब जो खिज़्र खां की बात करें, ये तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के पश्चात खिज़्र खां, जिसे तैमूर लंग ने गवर्नर नियुक्त किया था। तैमूर लंग ने जब शासन किया था 1398 में, तो उस समय इसको शासक नियुक्त कर गया था। और उसने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की नींव रख दी थी। कहने का मतलब ये है। तो इस वंश का जो लास्ट शासक रहा, उसके बारे में मैं बताऊँगा, पहले इसको समझ लो। दिल्ली सराउंडेड पूरी तरह से रीजन, इसको शॉर्ट टाइम के लिए उसने डिस्ट्रॉय किया। अब मुबारक शाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह, पहले मुबारक शाह रहा, फिर उसके बाद वो सफल रहा। उसके बाद उसका जो भतीजा मोहम्मद शाह, इसने 1334 से लगाकर 1443, 1434 से 1443 तक शासन किया। ही वॉज वीक एंड इनकम्पोटेंट, यानी कि कमज़ोर और अयोग्य था, है ना, एक तरह से। तो apart from uprising and revolts, he had to face the elements of internal decision. Muhammad Shah's son and successor Alam Shah was even more incompetent. Incompetent, he ascended the throne in 1443 and took the strange decision to leave Delhi forever and settle in Badaun। बदाऊ जिसको बोलते हैं, इट हेंटेड द फेल ऑफ द सैयद। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सैयद डायनेस्टी थी, है ना, पहले मुबारक शाह आया, फिर उसका भतीजा मोहम्मद शाह आया, फिर वो अयोग्य साबित हुआ, फिर बहुत सारे विद्रोह होते चले गए, एलिमेंट्स, है ना, डिसीजन बहुत सारे। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह जो है ना, उसका पुत्र आलम शाह, है ना, आलम शाह वॉज इवन मोर इनकम्पोनेंट, हैज़ असेंडेड फ्रॉम 14 टू द स्ट्रेंथ। आलम शाह जो था, अब आलम शाह जो था इस डायनेस्टी का लास्ट शासक, कहने का मतलब है। तो आलम शाह ने 1451 में दिल्ली के हैं अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहल लोदी को आमंत्रित किया। अब लास्ट ये जो था, दिल्ली फॉरएवर द सेटल इन बदाऊं, उसको बदाऊं में सेटल किया। डिसीजन लास्ट ये हुआ, एक्सटेंड द फॉल ऑफ द, और यहीं पर आलम शाह के बाद इस सैयद डायनेस्टी का पतन हो गया।
फेल हो गई पूरी तरह से। अब उसके बाद जो आगे डायनेस्टी आएगी वो लोधी डायनेस्टी से। कौन सी है? लोधी डायनेस्टी। ये 1451 से 1426 यानी कि 1451 टू 1526 तक चली। इन एडीज 1451 बहलोल लोधी एंड अफगानी हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। अफगानी था बहलोल लोधी जो था, उसने गवर्नर का सेनापति शासक बन गया पंजाब का, है ना। ऑक्यूप्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। बहलोल लोधी ने साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया, और बहलोल लोधी जो था, है ना, पंजाब से स्टार्टिंग की उसने, ठीक है। अब पूरी तरह से कैप्चर करने के बाद ही सप्रेस्ड रिबेलियंस एंड एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर सिंध एंड मेवाड़। पूरी तरह से उसको कब्जे में करके बहलोल लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र जो है सिकंदर लोधी, ये राजा बना, सुल्तान बना। अब बहलोल लोधी सक्सेस हो, वो रियल नेम वाज निज़ाम खान। उसका जो सिकंदर लोधी का जो रियल नाम क्या था? निज़ाम खान। इन 1489 इंडो डोमिनिस ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। एक महान शासक रहा। ही एनेक्स्ड जौनपुर एंड बिहार एंड ब्रॉड द एंटायर रीजन गैंगेटिक प्लान्स, मतलब बड़ा विशाल प्लान्स तैयार किया, जिसमें एज अ कंट्रोल सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। अब सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आया। इसने 1517 तक शासन किया, स्टार्ट किया। अब इब्राहिम लोधी फेस्ड नंबर ऑफ रिबेलियस, फाइनली आलम खान, है ना, द सुल्तान्स अंकल एंड दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, invited Babur, the ruler of Kabul, to invade India in the first battle of Panipat fought 1526. Babur defeated and killed Ibrahim Lodi. This event marked the beginning of the Mughal rule in India. So Ibrahim Lodi was the last ruler of the Delhi Sultanate. ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। देखिए, बहलोल लोधी ने साम्राज्य को संगठित किया और सब कुछ प्रयास भी किया। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी आया, वो सुल्तान बना। उसके बाद उसने अपनी राजधानी दिल्ली को हटाकर उसको आगरा बना दिया। और सिकंदर लोधी ने क्या किया? प्रजा की भलाई और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास भी किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आया लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था लास्ट शासक था। उसने क्या किया? अफगान सरदारों ने अंतिम लोधी जो शासक लोधी सुल्तान जो था, उसने विरोध किया और काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। अब इसने क्या चाल की? इब्राहिम लोधी ने, अफगान सरदारों ने अंतिम लोधी सुल्तान का बड़ा विरोध भी किया था उस समय। तो जब वो विरोध कर रहा, जो अफगान सरदार विरोध कर रहे थे, तो इब्राहिम लोधी ने क्या किया? काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया। भाई कोई तो चाहिए। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बाबर ने इब्राहिम लोधी को उस समय पराजित किया। समझ में आ रहा है? देखो, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी और अफगान सरदार, इनके बीच में थोड़ी नोकझोंक चल रही थी। तो अफगान सरदारों ने क्या किया? काबुल का जो शासक था बाबर यहाँ का नहीं, काबुल से था, तो उसको युद्ध करने के लिए, इब्राहिम लोधी को रोकने के लिए 1526 में यहाँ पर बुलाया। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। तो उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया, पराजित कर दिया। अब इब्राहिम लोधी युद्ध में मर गया। इस प्रकार दिल्ली का सल्तनत का अंत हो गया। सो इब्राहिम लोधी वॉज लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। समझ गए? इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासक है, किस तरह चल रहा है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया ना? चलिए।